ये कहानी है फ्लॉप्सी बनीज की। जब बेंजामिन बनी बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई फ्लॉप्सी बनी से। उनकी बहुत बड़ी फैमिली थी और वो सब बहुत खुश रहते थे। उनके सारे बच्चों को फ्लॉप्सी बनीज के नाम से जाना जाता था। क्योंकि बेंजामिन बनी को खाना पूरा नहीं पड़ता था, वो अपने भाई पीटर रैबिट, जिसके पास नर्सरी गार्डन था, उससे खाना मांगता था। पर जब कभी कभी पीटर रैबिट के पास भी खाने को कुछ नहीं होता था, तब फ्लॉप्सी बनीज पास ही मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन के बाहर एक गड्ढे में खाना ढूंढने चले जाते थे। एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ और उन्हें बहुत सारी पकी हुई लेटस मिल गई। फ्लॉप्सी बनीज ने बहुत सारी लेटस खा ली और उन्हें बहुत जोर की नींद आई कि वो वहीं घास में जाके लेट गए। पर बेंजामिन बनी ने सोने से पहले एक पेपर बैग लिया और अपने सर के ऊपर डाल दिया कि मक्खियां उसे तंग ना करें। लिटिल फ्लॉप्सी बनीज बड़े मजे से दोपहर की गर्मी में सो रहे थे कि जब दूर से घास काटने की मशीन की आवाज से गड्ढे में से एक चूहा निकला, मिसेस टिटल माउस। मिसेस टिटल माउस ने जल्दबाजी में बेंजामिन बनी को उठा दिया। चूहे ने बड़ी मिन्नती से माफी मांगी और कहा कि मैं पीटर रैबिट को जानती हूँ। जब मिसेस टिटल माउस और बेंजामिन बात कर रहे थे तो एकदम से बड़ी जोर की आवाज आई और उनके सामने थे मिस्टर मैकग्रेगर। मिस्टर मैकग्रेगर बोरी भर के लॉन का गंद गड्ढे में फेंक रहे थे जहां फ्लॉप्सी बनी सो रहे थे। बेंजामिन बनी एकदम से पेपर बैग के नीचे छुप गए और मिसेस टिटल माउस एक खाली डब्बी में छुप गई। मिस्टर मैकग्रेगर ध्यान से घूरने लगे कि उसी वक्त एक मक्खी बनी के ईयर पे बैठी और उसका कान हिलने लगा। पेट भर के खाने की बेहोशी में लिटिल फ्लॉप्सी बनीज सपने में मुस्कुरा रहे थे। उनके सपने में मदर फ्लॉप्सी उन्हें बेड में सुला रही थी। मिस्टर मैकग्रेगर गन फेंकते हुए गड्ढे में झांकने लगे कि उनको अद्भुत ब्राउन रंग के कान बाहर निकलते हुए दिखे। मिस्टर मैकग्रेगर गड्ढे में उतरे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनीज गिनते हुए फ्लॉप्सी बनीज को एक बोरी में डाल दिया। फ्लॉप्सी बनीज फिर भी नहीं उठे। उनके सपने में मदर बनी उन्हें बेड में पलट रही थी, जिससे वो थोड़ा हिले पर नींद से नहीं उठे। मिस्टर मैकग्रेगर ने बोरी को रस्सी से बांधा और पास में ही रख दिया और फिर घास काटने वाली मशीन को रखने चले गए। पीछे से मिसेस फ्लॉप्सी बनी, जो घर पे थी, गार्डन में आई और नीचे पड़ी हुई बोरी को ध्यान से देखने लगी। उसी वक्त मिसेस टिटल माउस और बेंजामिन बनी बाहर निकले और मिसेस फ्लॉप्सी बनी को सारी कहानी बताई। मदर और फादर बनी अब बहुत परेशान थे और रस्सी से बंधी बोरी को खोलने की कोशिश करने लगे। मिसेस टिटल माउस ने बड़ी समझदारी से अपने दांतों का इस्तेमाल किया और बोरी में छेद कर दिया, जिससे लिटिल बनीज को बाहर निकाला और नींद से जगाया। वो सब मिलके जल्दी से खाली बोरी को गड्ढे में पड़े पुरानी वेजिटेबल से भरने लगे और भाग के पास ही झाड़ के पीछे जाके छुप गए, मिस्टर मैकग्रेगर पे नजर रखने के लिए। मिस्टर मैकग्रेगर वापस आए, बोरी उठाई और चल दिए। फ्लॉप्सी बनीज दूर से पीछा करने लगे। उन्होंने मिस्टर मैकग्रेगर को घर के अंदर जाते हुए देखा और वो खुद खिड़की से घर के अंदर झांकने लगे। मिस्टर मैकग्रेगर ने बोरी बड़ी जोर से जमीन पे फेंकी
और एक कुर्सी लाकर पास में बैठ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोटे रैबिट्स, मिस्टर मैकग्रेगर ने कहा। हाँ, क्या कहा? अब कौन सी वेजिटेबल्स खराब कर दी बनीज ने? मिसेस ग्रेगर ने पूछा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिटिल रैबिट्स, मिस्टर मैकग्रेगर ने जवाब दिया। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बोरी में 6 बनीज हैं, मिस्टर मैकग्रेगर ने समझाया। मिसेस मैकग्रेगर ने बोरी उठाई और छू के देखने लगी। कहा, मुझे भी कुछ 6 ही लग रहे हैं, पर जरूर पूरे रैबिट्स होंगे, क्योंकि बड़े पके हुए और अलग अलग आकार के लग रहे हैं। हम इनका क्या करेंगे? मिसेस मैकग्रेगर ने पूछा। मार देना चाहिए, मिस्टर मैकग्रेगर ने कहा। नहीं नहीं, हम इन्हें बेच देंगे, मिसेस मैकग्रेगर ने जवाब दिया। जब मिसेस मैकग्रेगर ने बोरी खोली और अपना हाथ अंदर डाला तो उन्हें गंदी पुरानी सड़ी हुई वेजिटेबल्स मिली और उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि वो मिस्टर मैकग्रेगर पे चिल्लाने लगी। ये सुनकर मिस्टर मैकग्रेगर को और भी ज्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने सड़ी हुई कद्दू ली और खिड़की की तरफ फेंक दी, जो जाके सबसे छोटे फ्लॉप्सी बनी को लगी। तब बेंजामिन एंड फ्लॉप्सी बनीज को लगा कि अब तो घर ही जाना चाहिए। मिस्टर मैकग्रेगर और मिसेस मैकग्रेगर तो बहुत निराश हुए, पर क्रिसमस पे मिसेस टिटल माउस को तोहफे में बहुत सुंदर रैबिट वूल मिली, जिससे उन्होंने अपने लिए एक जैकेट, टोपी, ग्लव्स और मफलर बनाए। इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें हमेशा सावधानी और समझदारी बरतनी चाहिए और मुश्किल में दूसरों की मदद करनी चाहिए, जैसे मिसेस टिटल माउस ने खूबसूरती से किया, अपने दांतों का इस्तेमाल बोरी खोलने में।